हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो जो रिलेटेड होगा वो चैप्टर होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। तो इसके जितने सारे फार्मूला हैं आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। आप लोग पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जितने सारे फार्मूला है उसके बारे में, जितनी सारी चीज़ें थी, जितने सारे सॉलिड्स थे, सारे सॉलिड्स के बारे में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ठीक है, फ्रस्टम, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। और अगर इसमें आपको डाउट है तो आप ज़रूर उसको देख लीजिए, उससे आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। तो हम लोग अब एक्सरसाइज 13.1 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इन टू इट। मतलब ये कह रहा है कि 2 क्यूब है, उसको जिसका प्रत्येक क्यूब कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, तो 2 क्यूब हम लोग बना लेते हैं इसको, और इसका जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले हम लोग इसका फिगर बना लेंगे। ये है क्यूब और ये जो इसका वॉल्यूम है, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है क्यूब का वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको क्या किया है, ज्वाइन किया गया। कितने क्यूब को, तो 2 क्यूब को। ठीक है, तो एक क्यूब और हम लोग बना लेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। क्लियर, तो ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। यहां से हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, 2 क्यूब को ज्वाइन कर दिया गया। इसका वॉल्यूम दिया है, मतलब एक क्यूब का 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम, और दूसरे क्यूब का भी 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग इसका साइड निकाल लेते हैं। हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया। मतलब इसका सरफेस एरिया जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा, यानी जो दोनों क्यूबॉइड को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का जो सरफेस एरिया आएगा वो कितना होगा, वो कह रहे हैं निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो साइड का लेंथ होगा प्रत्येक का हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्यूब का। अभी यहाँ पे क्यूब बना हुआ है। ठीक है, एक क्यूब है और जब दोनों को मिला देंगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा ही क्यूब है और ये भी क्यूब है। तो पहले क्यूब का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ये बताया जा चुका है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है देख लीजिए, इच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइड का क्यूब होता है। ठीक है, साइड का क्यूब, या आप सिंपली ए क्यूब लिखते हो। क्लियर, तो हम लोग ए क्यूब डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, आप साइड का क्यूब यानी भुजा क्यूब बोल सकते हो हिंदी में। तो ए क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये इस ए क्यूब को यहाँ लाएंगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, क्यूब रूट 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे ये 64 है, अब इसको हम लोग 3 का पेयर करेंगे। 3 का जब लगाएंगे तो ये 3 ये हट जाएगा। ठीक है, 3 का इसमें पेयर लगाना चाहिए। तो क्या होगा, 64 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें, ठीक है, गुणनखंड करें तो क्या होगा, तो 4 64, और ये देखिए यहाँ से 4 का पेयर लग गया। और आप चाहे तो 64 को और छोटा छोटा डिवाइड कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे हम लोग फैक्टराइज करें 2 से 32 में, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से ये 4, और ये 2 से कितने बार में, 2 बार में। तो यानी यहाँ पे कितना हो गया, 2 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 बार हम लोग लिखेंगे। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, सेंटीमीटर कितने बार, 3 बार है ना, तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 3 बार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट के अंदर रहेगा 2 2 जा 4। ठीक है, हो गया इसका, फिर 2 2 जा 4, फिर इसका 2 2 जा 4, और सेंटीमीटर कितने बार है, 3 बार है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। क्लियर है, ये रूट के अंदर ही सब रहेगा। यहाँ पे 3 का पेयर लगाएंगे तो ये क्यूब रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे 3 का पेयर हो जाएगा कितना, 4। क्लियर, और सेंटीमीटर का भी 3 है तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हुआ, तो 4 सेंटीमीटर, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये 64, इसका साइड कितना हुआ, तो 4 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। अब हम लोग को क्या निकालना है, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, अब जो बन रहा है इस दोनों को जोड़ने पर ध्यान से देखिएगा, जो ये साइड का लेंथ होगा वो कितने का होगा, तो ये इसका लेंथ हो जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि इसके हाइट में कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है, लेकिन अब इसका जो ब्रेड्थ होगा, ये जो ब्रेड्थ है इसके में भी चेंजेस नहीं आएगा।
ठीक है। तो ब्रेड्थ जो होगा वो कितना होगा, बी, इसको हम सिंपली ऐसे बोलते हैं, ठीक है। हाइट है ये, सॉरी ये हाइट है, और ये ब्रेड्थ हो जाएगा इसका, ब्रेड्थ मतलब हो गया चौड़ाई, चौड़ाई कितना होगा, तो चौड़ाई में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन इसके लंबाई में चेंजेस अवश्य आएगा। यहाँ पे जो होगा ये तो 4 का होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब जोड़ेंगे तो ये भी 4 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ कितने हो जाएंगे, ये टोटल लेंथ जो होगा एल होगा वो 8 सेंटीमीटर का इसका लेंथ हो जाएगा, क्लियर। यानी कि इसका जो लेंथ होगा 8 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ अब ये क्यूबॉइड बन गया, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि क्या लिखेंगे, नाउ सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा, बोले थे 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच और प्लस एल इंटू एच, ठीक है। और इसका जो यूनिट होगा वो स्क्वायर यूनिट में होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे किस चीज में है, ये यूनिट मीटर में है, तो हम लोग मीटर का, सॉरी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर का हम लोग यूज करेंगे, क्लियर। तो यहाँ सेंटीमीटर का यूज करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इतना सारा वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू आया है यहाँ पे 8, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर, और इंटू बी का वैल्यू कितना दिया, तो बी का 4 सेंटीमीटर, क्लियर, प्लस इस यूनिट को हम लोग लास्ट में लिख लेंगे, यूनिट को ऐसे ही रहते हैं, 8 इंटू 4 प्लस बी इंटू एच, तो बी कितना है 4, एच कितना है 4, यानी 4 इंटू 4 और प्लस ये देखो एच और एल, ये हो जाएगा 4 इंटू 8। इसका यूनिट क्या हो जाएगा अब, स्क्वायर यूनिट, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 8 इंटू 4 32 प्लस 4 इंटू 4 16 और प्लस 8 इंटू 4 32, क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या है, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो 2 14 8 2 10 में 1 3 4 और 1 5 3 8, ये हो गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। 30 30 70 और, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 82 जा हो जाएगा 160, ये इसका आंसर आएगा। तो जब हम लोग इसको सरफेस एरिया इसका जो फाइंड करेंगे रिजल्टिंग क्यूबॉइड का, तो वो हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और सेकंड नंबर पे। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर है, कह रहा है यहाँ पे समझेंगे, कह रहा है कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर, एक बर्तन है, वेसल है, और वो किस शेप में है, तो हॉलो हेमिस्फीयर। तो चलिए हम लोग एक हॉलो हेमिस्फीयर बना लेते हैं। तो ये है हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है, ये है, ये हॉलो हेमिस्फीयर है। हॉलो हेमिस्फीयर तो हम लोग देखे होंगे, बॉल यानी कटोरा हो गया। अब यहाँ पे हम देख, यहाँ कह रहा है कि हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है, माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, मतलब इस पे एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, यहाँ पे हम लोग सिलेंडर रखेंगे, ठीक है। तो ये इसका हाइट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट हो जाएगा, ये सिलेंडर का हो जाएगा, ठीक है। और इसका फिर हम लोग यहाँ कह रहा है कि हॉलो द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर जो है इसका डायमीटर कितना है 14, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्लियर, 14 का हाफ कर देंगे। फिर कह रहा है कि द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ वेसल, इस वेसल का टोटल हाइट जो है वो कितना है, तो ये है 13 सेंटीमीटर, क्लियर। अब कह रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यानी इस बर्तन का, इस वेसल का अंदर का जो सरफेस एरिया है उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको, इसका जो हाइट होगा, रेडियस होगा, उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे डायमीटर गिवन, डायमीटर इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डी डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो डायमीटर कितना, इसको डी मानते हैं, ठीक है। तो डी कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस आर कितना हो जाएगा,
r इक्वल टू हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे, d/2 होता है, तो 14 का हाफ हो जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये जो रेडियस है इसका 7 सेंटीमीटर, वो इसका हाइट भी होगा। इसका मतलब ये हुआ जितना ही रेडियस होगा, ठीक है, ये सारे रेडियस है और सारे कितने के होंगे 7 के ही होंगे, इसलिए इसका हाइट भी कितना होगा 7, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 7 हो गया। क्लियर। अच्छा ये टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर और केवल ये जो है हेमिस्फीयर वो 7 सेंटीमीटर का है। तो ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है वो कितने का होगा इसका हाइट, तो ये होगा 13 - 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर का इसका हाइट होगा। क्लियर। यानी यहाँ लिख देंगे हम लोग हाइट जो होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट सिलेंडर का क्या होगा, वो होगा 13 सेंटीमीटर और -7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग एच मान लेते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे फिर कह रहा है कि इसका रेडियस कितना होगा, पहले रेडियस भी हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए रेडियस जो ये 7 सेंटीमीटर है उतना ही रेडियस इस हॉलो सिलेंडर का होगा। क्लियर। तो रेडियस जो होगा, रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है, इज इक्वल टू, यानी सेम है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर का रेडियस जो है वो हॉलो सिलेंडर के रेडियस के बराबर, इसको आर मान लेते हैं और वो कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम लोग निकालेंगे इसका इनर सरफेस एरिया, तो लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया इस सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2πr × h, और प्लस इसका क्या होता है हेमिस्फीयर का, आपको याद होगा। याद नहीं है तो आप जो पिछले मैंने वीडियो जो बनाया है उसको आप ठीक से देख लीजिए और वो आप जिससे आपको रिवाइज भी हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है 2πr²। क्लियर है। और इसका जो यूनिट होगा वो स्क्वायर यूनिट में होगा, क्योंकि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं। क्लियर। देखिए अब यहाँ पे हम लोग जो कॉमन होगा उसको कॉमन लेंगे, 2πr इसमें है और 2πr इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं 2πr। ठीक है। अब इसमें से 2πr कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, h बचेगा। इसमें से 2πr कॉमन लेंगे तो एक r इसमें बच जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, 2π का वैल्यू कितना होगा 22/7 इंटू रेडियस r कितना दिया है, r यहाँ निकाले हैं 7 सेंटीमीटर। क्लियर, 7 सेंटीमीटर और प्लस ये हो जाएगा h, हाइट कितना है, तो हाइट अभी निकाला गया है, किसका हाइट है ये सिलेंडर का हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर और प्लस ये रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 और 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट रहेगा तो मल्टीप्लाई आएगा, और 6 7 आ गया ये 13 सेंटीमीटर का। क्लियर। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 500, तो भगवान को 2 हाथ में 5 और 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका इनर सरफेस एरिया आएगा वेसल का। समझ में आया।